नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। भारत चीन सीमा विवाद के बीच वार्ता का एक और दौर शुरू होने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत रुकी नहीं है और जल्द ही दोनों देशों के बीच में बैठक होगी। एस जयशंकर के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों में तनाव के मुद्दों पर स्थिति बेहतर हुई है। वहीं मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक सरकार की चीन नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए चुप्पी साधे। चीन हमारी जमीन हड़प रहा है और सरकार बातचीत का दिखावा कर रही है। वहीं बीजेपी न्यूज क्लिक को चीनी फंडिंग से मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। ऐसे में सवाल ये कि चीन नीति पर इतना विरोधाभास आखिर क्यों? क्या मोदी सरकार सचमुच चीन के सामने खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही? ड्रैगन सीमा पर लगातार दगाबाजी कर रहा है। बातचीत का दिखावा करते हुए ड्रैगन भारत की जमीन को निगलने की कोशिश कर रहा है। इस बीच भारत और चीन जल्द ही सीमा विवाद को लेकर फिर से बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सीमा पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत रुकी नहीं है और जल्द ही दोनों देशों के बीच बैठक होगी। जयशंकर के मुताबिक दोनों देशों के बीच पिछले 3 सालों में तनाव के मुद्दों पर स्थिति बेहतर हुई है। विदेश मंत्री ने कहा, पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। इसमें चीन के साथ लगने वाली सीमा पर भी हालात सुधरे हैं। भूटान चीन के रिश्तों को लेकर विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच 24 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अभी और भी राउंड्स होंगे। हम इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के चीन नीति पर सवाल उठाए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भारत की जमीन पर चीन के अतिक्रमण का दावा किया है। उन्होंने भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चीनी हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उसमें बिल्डिंग और ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोली। चीन अतिक्रमण कर रहा है लगातार और इस मुद्दे को लगातार राहुल जी उठा रहे हैं, उसमें तो बोल नहीं पा रहे हैं। वर्षों से लगातार चीनी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसमें बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन भारत सरकार इसमें एक शब्द नहीं बोले। बल्कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि वो या क्षमा चाहूंगा कि विदेश मंत्री ने कहा कि हमसे बड़ा इकोनॉमी है चीन, इसलिए वो हमला नहीं कर सकते। मतलब आप कोई आपसे ताकतवर हैं और आपकी जमीन को यदि कब्जा करे तो आप चुप रहेंगे, आप प्रतिकार भी नहीं करेंगे, स्वीकार भी नहीं करेंगे। प्रतिकार करना दूर बात, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। देश इतना कमजोर नहीं है, भारत की सेना इतनी कमजोर नहीं है। कांग्रेस मोदी सरकार की चीन नीति पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी चीन से फंडिंग के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ी न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। वहीं अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। सवाल यह है कि चीन नीति पर इतना विरोधाभास क्यों है? केंद्र की मोदी सरकार के सामने 2 तरफा चुनौती है। पहली चुनौती चीन के साथ रिश्ता सुधारने की है और दूसरी चुनौती राजनीतिक है। चीन के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को निशाने पर ले रहा है और सरकार से जवाब मांग रहा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी सरकार चीन के आगे अपनी रणनीति में विफल हो गई है? और विपक्ष ने लगातार सरकार पर सवाल उठाकर उसकी परेशानी को बढ़ा दिया है। सरकार अब विपक्ष को जवाब तो दे रही है, लेकिन उसमें जवाब कम और तंज ज्यादा नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। या तो चीन की नीति को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि चीन को लेकर इतनी विरोधाभास की स्थिति क्यों है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खैरा साहब इस चर्चा में शामिल हैं। रत्नेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। और पूर्व राजनयिक दिनेश दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत विजय खैरा साहब मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं।
चीन को लेकर इतना विरोधाभास क्यों? आप एक बात देखिए, सीक्वेंस जरा देखिएगा कांग्रेस पार्टी का। जब पहली बार बहुत पहले डोकलाम का एक बार जब चीन के और हमारे बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद दोबारा हुआ बॉर्डर के ऊपर जहाँ सिपाहियों में आपस में गुत्थम गुत्था हुई, तब कांग्रेस अध्यक्ष अभी जो है सोनिया गांधी का क्या कहना था, सार्वजनिक रूप से करे थी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, और हमने वहां पर इंटेलिजेंस में क्या पाया, द्रोण से क्या हमको मिला, ये सारा का सारा आप सार्वजनिक करिए और बताइए हमको, सैटेलाइट से हमको क्या मिला, पहाड़ों पर स्थिति क्या है बताइए। तो देखिए, पहला ये उन्होंने मांगा था। ये कभी ऐसा हो सकता है कि हमने सैटेलाइट में क्या देखा हम सार्वजनिक इनको दिखाएं और फिर चीन को दिखाने जाते। एक बात, अब ये चार्ज लगा रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या हरकतें की हैं। दोबारा जब सिपाहियों में गुत्थम गुत्था हुई तो उन्होंने बोला था कि हमारे सिपाही मर गए, हमारे सिपाही भटके आए, कितने मर गए सैकड़ों में। हुआ क्या था, उल्टा उनके हमने दस्तक मारे। हमने नहीं बोला था, कि दुनिया भर के देशों ने अपनी सैटेलाइट से देख के बोला था। तब भी इन्होंने हमारे सेना का मॉरल डाउन करने का प्रयास किया। क्या इसके पीछे रहस्य, क्यों ऐसा करते हैं? उस समय भी इन्होंने कहा कि हमारी जमीन उन्होंने छुड़ा दी, जबकि हमने उल्टी उनसे जो गई थी उसके खाली कराने के बाद तुरंत जैसे ही वो आगे बढ़े थे 1.53 उनको 15 किलोमीटर हमने पीछे धकेल दिया था। सार्वजनिक रिपोर्ट्स हैं, इसके सैटेलाइट्स हैं, सब जगह आए थे। वो क्या हुआ? फिर तीसरी बात सबसे बदतर, चोरी चोरी राजदूत से चीन के जाकर मिलना कांग्रेस अध्यक्ष का, राहुल गांधी का, रातों रात, और सुबह पूछे जाने पर ये कहना कि हम तो वहाँ गए नहीं थे। सार्वजनिक है, इस पर चार्ज नहीं होना चाहिए क्या? इन्हें माफी नहीं मांगना चाहिए, न्याय नहीं बताना चाहिए क्यों गए थे। और अगले दिन जब उनका बुलेटिन निकलता है चीनी एम्बेसडर का कि हमारे से मिलने आए थे, तो अब ये तो बताना ही पड़ेगा आधी रात को क्यों गए और क्यों छुपाया, क्या बीच में पक रहा था, व्हाट इज बीइंग कुक्ड अप बिटवीन देम अगेंस्ट द नेशन। उसका जवाब तो इनको देना होगा आज। ये नहीं चल सकता है कि आप खाली ये बोल रहे हैं कि मोदी जी जो है ना वो तो हार गए, मोदी जी तो घर में घुस गए। नहीं खैरा साहब, लेकिन अगर किसी स्टेट का मुख्यमंत्री, हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सरजमीं पर चीन दाखिल हो चुका है, जमीन पर कब्जा कर लिया है, बिल्डिंग बना ली है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, तो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हवाबाजी तो नहीं करेगा ना? कुछ तो तथ्य होंगे उनके पास। आपने ठीक कहा। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, जो मैं कहता हूँ मेरे नौकर भी, मेरे ड्राइवर भी वही करते हैं हमेशा, कुछ और नहीं करते। वो हमारा इशारा देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उसी लाइन पे वो चल पड़ते हैं। मेरे घर में ऐसे ही होता है, तो उसमें कोई खास बात नहीं। तो राहुल गांधी को फॉलो उन्होंने अगर किया तो कोई अच्छी बात नहीं है। उनके मन में अगर कुछ है, किसी आप किसी का लीजिए, नेटफ्लिक्स क्लिक का, न्यूज क्लिक का ले लीजिए, 74 करोड़ का घपला पाया गया, पकड़ गए, अब उनको बचाने की कोशिश की जाएगी। उसके पहले आपने जॉर्ज सोरोस का देख लिया था, जिसमें आरोप लगाए थे झूठे, और बाद में वो सारे झूठे साबित हुए। उस आदमी के, उसके साथ जो विश्वनाथन घूम रही थी, वो राहुल गांधी के साथ क्यों घूम रही थी? थोड़े ये कितने जवाब दें देश के खिलाफ जो काम हो रहे हैं। ठीक खैरा साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रत्नेश जी, क्या जवाब? देखिए अक्षय जी, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जो इन्होंने अभी नौकर शब्द का प्रयोग किया, तो मोदी जी जो बोलते हैं वही उनके सारे नौकर बोलते होंगे। इनके यहाँ ये प्रणाली होगी कि इनका कार्यकर्ता और इनका नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके सुप्रीम लीडर का नौकर होता है। हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता होता है और हमारी पार्टी का एक क्या कहते हैं लीडर होता है, वो अपने तथ्य रखता है। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया वाले अफवाहों के आधार पर बयान है या उनके पास कोई तथ्य है? आ जाते हैं। निशिकांत दुबे जी ने जो न्यूज क्लिक की बात की, जिन 2 पत्रकारों का नाम लिया, उन्होंने उनको खुले मन से चुनौती दी है कि निशिकांत दुबे, आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का प्रयोग बंद करके सदन के बाहर आकर आप में अगर दम है तो आप यही बयान दीजिए। वो वहां क्यों बोलते हैं झूठ? क्योंकि सदन की कार्रवाई को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। निशिकांत दुबे लोकसभा के उस मंच को छोड़कर संसद से बाहर आकर अगर बोले और उन्हीं पत्रकारों ने अगर उनके खिलाफ केस न दर्ज करा दिया तो कहिए निशिकांत दुबे के पास क्या एविडेंस है? वो निशिकांत दुबे को सदन में रखना चाहिए था। केवल सदन में कोरी हवाबाजी कर देने से और आरोप लगा देने से बातें नहीं होती। न्यूज क्लिक को लेकर जो रिपोर्ट छपी है, वो आपको लग रहा है वो बिल्कुल बकवास है, कोरी बकवास साजिश के तहत है? वो जिन दो महिला पत्रकारों का नाम लिया, उन्होंने बाकायदा मीडिया में बयान दिया, उन्होंने खंडन किया उसका, और उन्होंने चुनौती दी है कि निशिकांत दुबे जी और भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। एक सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में न्यूज क्लिक का क्या काम?
देखिए, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की दुकान में गोदी मीडिया का क्या काम? बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं। आज अभी मैं जब राहुल जी बोल के गए तो मैं सुन रहा था स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि मुस्लिम लीग ने 1980 के दशक में मुरादाबाद में कुछ लोगों को मार दिया। पता नहीं कहां से तथ्य ले आई, कोई एविडेंस नहीं है। कल रिपोर्ट पेश हुई विधानसभा में। अब दूसरा विधानसभा में रिपोर्ट पेश हुई है यूपी विधानसभा में। अब आ जाए। हाँ, आपने यूपी विधानसभा की बात कर दी, बहुत अच्छी बात। यूपी विधानसभा का भी हाउस चल रहा है। यूपी विधानसभा में एक मुद्दा और उठना चाहिए था। अच्छा जी, पहले चीन पर बात कर लेते हैं ना, मुद्दे से भागिए नहीं, क्योंकि अभी डोकलाम के बाद जो चीनी दूतावास में देर रात मुलाकात होती है और जो आरजेएफ के लिए फंडिंग होती है तो उस पर, लेकिन हमारा मकसद सुनिए, हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए। आप अपनी सफाई दे दें, वो अपनी सफाई दे के निकल जाए। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं। लोगों को मैं देखिए, वाकिफ होना चाहिए। चैनल पे जनता के मुद्दे उठने चाहिए। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ सर, ये देश से जुड़ा मुद्दा है। मैं आ रहा हूँ ना, दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। इंटरनेट 20 सेकंड प्लीज, ठीक है, 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी ने आज से 3 साल पहले यह बयान दिया था कि हम जो भी भर्तियां लेकर आएंगे उसको 100 दिनों में निपटाएंगे। 3 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती हो गया। आपने उस डीबी इन्होंने करवा लिया, डीबी इन्होंने करवा लिया। रिपोर्ट का जिक्र किया, मैंने बता दिया कि भाई ये तथ्य है कि कल विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं, मुद्दे से भटकाइए नहीं, भेदभाव कर रही है, इससे जो युवाओं के साथ वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इससे मैसेज ये जाएगा ना कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर युवाओं की बात मेरे साथ नहीं बरगला रहा हूँ, कैसी बात कर रहे दिनेश दुबे हैं? साहब, मैं क्या नहीं, क्या उन 27,000 युवाओं को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिनको डीबी के लिए लेखपाल भर्ती? अरे सर सुनिए, आज क्या नहीं रत्नेश भाई, आपको विषय बताया नहीं गया था कि चीन के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब इधर उधर की बातें करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आप दोनों को रोक रहा हूं, तो मैं तो जनता के मुद्दे उठाऊंगा ना। आप दोनों, अरे सर जो विषय उस पर करेंगे ना कि आप तो विषय पर ही तो है। उन्होंने यूपी विधानसभा का जिक्र किया तो मैंने वहां का भी एक मुद्दा उठा दिया कि भाई लेखपाल भर्ती का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? आज भर्ती चर्चा का विषय नहीं ना, आज का विषय बेहद गंभीर है, चाइना। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, कांग्रेस की नजर में चीन और भारत आज भी भाई भाई है? हिंदी चीनी भाई भाई? सुन लीजिए, संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। एक बात विजय खेड़ा जी ने कही थी कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भाग्य मत। जवाब दे क्या हिंदी चीनी भाई भाई आज भी कांग्रेस मानती है? कतई नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। अगर कोई हमारे देश पर आक्रमण करेगा, मुलाकात पर सवाल उठेंगे ना, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? एक मिनट रत्नेश भाई, लेकिन मुझे अच्छा जी मुझे ये भी तो बता दीजिए कि जिन 39 चेक पोस्ट पर भारतीय सेना नहीं पहुंच रही है, उसका डेटा क्यों नहीं दे रही भारत सरकार? हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वो बेहतर तरीके से, मुझे लगता है कि आप अरे दोनों से पवन बेहतर खेड़ा तरीके जी, से बता पाएंगे। 39 चेक पोस्ट पे भारतीय सेना नहीं पहुंच पा रही है, रत्नेश जी, उस पर कब इसको सिर्फ बोलेंगे? राजनीतिक चर्चा बना के छोड़ना नहीं है ना आपके मुंह में। प्लीज, आप दोनों को रोक रहा हूँ मैं। दिनेश दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या चीन नीति के मामले में मोदी सरकार विफल हुई है? क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, चीन एक बहुत बड़ा पड़ोसी है हमारा, और मैं हमेशा कहता हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण एडेज है कि कहा जाता है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते, दोस्त तो बदल सकते हैं, लाइट बदल सकते हैं। मित्र आज कल रूस साहब का, अब अमेरिका है, या दोनों हैं, लेकिन जो आपका बॉर्डर पे जो है और जिसके साथ आपका कोई 3400 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर जिसके साथ है हमारा, वो बड़ा सेंसिटिव इशू है। और दूसरा ये है अक्षय जी की विदेश नीति जो है जी, ये बहुत संवेदनशील मसला है। और विदेश नीति एक ऐसा इशू रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में जी, जिसपे लार्जली आप कह सकते हैं कि एक सर्वसहमत की स्थिति रही है। और वो कंसेंसुअल सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि अगर भारत की सरकार ने कोई कदम उठाया हो जी पाकिस्तान के खिलाफ या चीन के खिलाफ, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया या किसी पार्टी ने विरोध किया। जी जी, बहुत सारी ऐसे नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे सामरिक मसौदे हैं। अगर हम हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका की ऐसा करते हैं और रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म का विषय नहीं है जी, ये सारे लोगों की सहमत का विषय है। सब लोग इस पे खुश होंगे, ताली बजाएंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो है हमसे जुड़ रही है और उससे प्रगाढ़ हो रहे हैं जी,
उसी ढंग से चीन के साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि हम लार्जेस्ट, अभी तक 2021 तक तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, जी जी। लेकिन अब वो नंबर 2 का ट्रेडिंग पार्टनर है। हाँ, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर गहरे व्यापारिक रिश्ते जी। किसी मुल्क के साथ हैं हाँ, तो हमारे चाइना के साथ हैं। हांगकांग को मिलाकर के वो नंबर बहुत करीब चला जाता है। हाँ, बिल्कुल अमेरिका और चाइना लगभग बराबर हो जाते हैं फिर। हाँ, तो इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर और इतने बड़े बॉर्डर्स, वो इश्यूज जो हैं हमारी समझ से थोड़ा सा इसमें लोगों को, राजनीतिक दलों को भी संयम बरतना चाहिए। सर मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या वाकई में जो बार बार आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि चीन भारत की सीमा में दाखिल हो चुका है, हमारी सरजमी पर कब्जा कर चुका है, बिल्डिंगें बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, इसमें आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? देखिए, इस सच्चाई को हम बैठ करके यहाँ पर जब तक कोई बॉर्डर से कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट न मिले जी, और ऐसा नहीं है कि चीन की और इंडिया चाइना बॉर्डर को केवल हम ही देख रहे हैं या हम ही वहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का बयान आया कि पिछले 3 वर्षों में चीन और भारत के बीच में बातचीत को लेकर एक परिवर्तन महसूस किया गया है, कि मतलब स्थिति बेहतर है और एक बार फिर बातचीत की दिशा आगे बढ़ने की बात कही जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। स्थिति तो बहुत अच्छी थी। प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे वहाँ पर जी, उनकी जो है कॉन्फ्रेंस हुई थी, पर्सनल समिट हुआ था 2018 हमारी समझ से हुआबे में जी। फिर यहाँ पर जो है उन्होंने रेसिप्रोकेट किया था, शी जिनपिंग ने विजिट किया था पर्सनल समिट पर। प्राइम मिनिस्टर खुद 8-9 बार मिल चुके हैं जी, डिफरेंट ओकेजन्स पे। अभी तो बाली में मुलाकात हुई थी पिछले साल G20 की समिट पर। तो इसको इतने आसानी से कह देना, हमारी समझ से विदेश मंत्री हैं, उन्होंने हो सकता है कि इसको जिसको कहते हैं सापेक्ष ये वक्तव्य दिया हो जी जी, कि 2017 की जो डोकलाम की स्थिति थी, इसमें 71 दिनों तक ठीक है सर, इम्पायर की सिचुएशन थी, और वो 2017 को अगर आप देखें तो उस कंपैरिजन में हम ये कह सकते हैं जी कि पिछले दिनों सिचुएशन बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी दिसंबर 22 में ही जी तवांग वैली में झगड़ा हुआ था, लाठियों से और उससे पैटर्न से और इससे लोग लड़े। जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्कर्मिशेस तो चलती रहेंगी और चीन को तकलीफ होती है हिंदुस्तान को उभरता हुआ देखकर। ठीक, यानी आपको लग रहा है कि चीन में बौखलाहट इस बात को लेकर है कि भारत जिस तरीके से अब तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसकी कहीं ना कहीं पीड़ा चीन को है। सर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। देखिए, चाइना का जो है उसके मंसूबे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पावर जी या दुनिया में नंबर 2 का सुपर पावर वो अपने को इस्टेब्लिश करवाना चाहता है कि दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज करे कि अमेरिका के साथ उसको गिना जाए या अमेरिका के बाद गिना जाए जी। लेकिन एशिया का कम से कम एशिया में तो उसके मुकाबले कोई न हो। अब उसके मुकाबले उभर कौन रहा है? हिंदुस्तान केवल उभरता है और हिंदुस्तान जो है अब ठीक है, यानी कि ये जो गतिरोध है इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह यही है कि चाइना नहीं चाहता कि भारत उभर कर आगे बढ़े। मैं विजय, ठीक सर, मैं विजय खरा साहब आपके पास आऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय जी ठीक सर, बहुत बड़ी चोट लगती है। वो सोचता है कि अगर हिंदुस्तान उभरेगा बतौर लोकतंत्र, सुपर पावर का उसका सपना चकनाचूर होगा। ठीक है सर, विजय खरा साहब, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस और चाइना के बीच में रिश्ता क्या है, दूसरी तरफ आप सदन के भीतर अगर इस तरह के आरोप लगाते हैं कि भाई फंडिंग मिलती है चाइना से, चाहे वो देश के भीतर चीनी दूतावास हो वहां से भी फंडिंग मिलती है और वहां की सरकार से भी कांग्रेस को फंडिंग किस आधार पर मिलती थी। सर जांच कराएगा कौन? अब तो आप सरकार में है ना, अगर कोई इस तरह का रिश्ता है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और अगर दोषी है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये कौन करेगा विजय खैरा साहब? वो तो चल ही रही होगी। कौन सी जांच चल रही है?
नहीं विजय खेरा जी, उस जांच सुन लीजिए, अधिकारी मैं आ का रहा हूँ। नहीं अरे गलत रुक जा भाई, नहीं, रुक जा, कौन रुक सी जा। जांच चल रही, जांच अधिकारी का नाम बताइए रुक जा, और जांच कमीशन में कितने लोग हैं इस पे नाम जवाब बताइए। देने दो पहले। बैठ के झूठ मत बोलिए। सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर अरे मैं सर आपके झूठ पास- कौन सी मैं जांच आपके- चल रही है? सुनिए, चर्चा का कौन समय सी जांच जाया- चल रही है? पहले जाया उस मत जांच का कीजिए। नाम बताएं, उस रत्नेश जांच भाई, अधिकारी का नाम बताएं। रत्नेश भाई, मैं आ रहा हूँ ना, खैरा मैं साहब, बराबरी के बालों से बहस कब करता कब हूं। जांच होगी, कब आप जांच अपने होगी? नहीं बहुत सर, बड़े नहीं, जनाब आप भी मेरे लिए सम्मानित हैं और बराबरी रत्नेश की भाई भी बात हमारे मत लिए करिए। सम्मानित हैं। अरे जिस पोजीशन पे आप 60 की उम्र में है, उस पोजीशन में 28 की उम्र में हूँ। नहीं नहीं, ये 32 प्लीज, साल प्लीज, आपसे आगे हूँ। व्यक्तिगत 32 एक साल दूसरे को आपसे कब आगे करेंगे? हूँ। नहीं, ये नहीं, बराबरी और राबरी का रत्नेश ये जी, गुलगुला मत रत्नेश जी, चलाइए यहाँ अरे पे। रत्नेश जी, प्लीज प्लीज आपस में मत उलझिए। खैरा साहब, नहीं, आप भी सम्मानीय हैं और वो भी सम्मानीय प्रवक्ता हैं, हमारे मेहमान हैं। एक सेकंड, अब सुनिए आप जी, देखिए, इनका भरोसा न्यूज क्लिप अकेले पे नहीं है, इनका भरोसा न्यूयॉर्क टाइम्स पे भी है, इनका भरोसा एक और अखबार पर था जिसमें अडानी के खिलाफ छापा था और सारी बात झूठ निकली। सुप्रीम कोर्ट से हार के अपना मुंह लटका के चले आए अंदर वापस अडानी के ऊपर। दूसरी बात सुनिए, इन्होंने अपना पूरा पुरजोर विरोध किया, पूरा पुरजोर के राफेल नहीं खरीद पाए। आज वही एक ताकत है जिसकी वजह से चीन डरा हुआ है। ठीक है। राफेल ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि बदली हुई सरकार की बदली हुई नीतियों का असर है कि चीन की बौखलाहट इस तरीके से सामने आ रही है। रत्नेश जी, अब जवाब दीजिए। और देखिए, सीधा सवाल ये कि अगर न्यूज क्लिक को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उस पर क्या क्या रिएक्शन होगा? और साथ ही जो आरोप फंडिंग को लेकर लगे 2005 से लेकर 2014 के बीच में कि चीन सरकार ने कांग्रेस को पैसा दिया, क्यों? देखिए 2014 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और इस दुनिया के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री की सरकार है। अब अगर वो 9 साल में जांच नहीं करवा पा रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या दोष? आप लोग मांग कीजिए ना कि जांच कराइए, आरोप लगाने से वही काम तो नहीं मैं चलेगा कह ना। रहा हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जांच चल रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि जांच कमीशन का नाम लेकिन क्या है न्यूयॉर्क टाइम्स की और जो जांच रिपोर्ट आई अधिकारी है का उस पर नाम। भरोसा है आपको? आप सुनिए, जांच अधिकारी का नाम क्या है। तीसरी बात, आपने जो कहा न्यूज क्लिक का मुद्दा है, आप न्यूज क्लिक की जांच करा लीजिए। उनके पत्रकारों को अगर फंडिंग आए तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं, करिए। अगर इस तरह का कोई लेख छपता है न्यूयॉर्क टाइम्स में, उस पर तो और आप लोगों को भरोसा है ना? आगे का भी तो जवाब दे दूं, आगे का भी जवाब दो। देखिए, लेख छपना और लेख छपवाना ये दोनों चीजें हैं। लेख तो कांग्रेस, यहाँ तो उसने तो कहा नहीं ना कि कांग्रेस पार्टी ने छपवाया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने छपवाया है तो जिस नेता के कहने पे छपा, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, मुकदमा दर्ज करिए। दूसरी बात, यानी सत्यता नहीं उसमें, जो रिपोर्ट छपी वो गलत है। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरी जांच करा लो, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दो। नहीं, ये बताइए ना कि अब अगर सुनिए तो अब नहीं, जांच से तो वो भागे। आरजीएफ को क्यों चीन पैसा देता रहा? किस बात को लेकर? राजीव गांधी फाउंडेशन को किस आधार पर पैसा दिया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है वो एक एनजीओ है। एनजीओ को तमाम सारी कंट्रीज से फंडिंग एनजीओ आती में है। सारे परिवार के सदस्य ज्यादातर सदस्य हों। सुनिए तो सर, एनजीओ बहुत सारे एनजीओ हैं जो परिवारवादी हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी तो पूरी की पूरी परिवारवादी एनजीओ है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं। आप मानते हैं कि चाइना देश का दुश्मन है? देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना देश का दुश्मन है? अभी दिनेश दुबे जी ने आपको बताया। सर, इतना घबराहट क्यों हो रहा है? कहाँ घबरा रहे हैं आप? सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना। आप लोग तो ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे सदन में राहुल जी को नहीं मैं तो सुन पाई आपसे भारतीय पूछ रहा हूँ जनता ना पार्टी। भाई, देश का दुश्मन हमारा दुश्मन, हमें कहने में गुरेज होगा, हम तो फौरन कहेंगे कि भाई जो देश का दुश्मन हमारा दुश्मन। वही तो कह रहा हूँ, चाइना देश का दुश्मन है। बिल्कुल, अगर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है तो हमारे लिए शत्रु के समान है। अगर आपको लग रहा है बी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि चाइना दाखिल हो गया, बिल्डिंग बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, और आप अगर मगर में अटके हैं। मैं जवाब दे लूंगा, अब मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए संक्षेप में, चर्चा के समापन का समय। अगर भारतीय जनता पार्टी चाइना के खिलाफ कार्रवाई करती है, हम तो कहते हैं आप उसके ऊपर अटैक करिए। आप सबूत मांगते हैं? अरे हम तो कह रहे हैं अटैक करिए। आप तो सबूत मांगते हैं? आप वार डिक्लेयर करिए उनके अरे आप खिलाफ। तो सबूत अगर मांगते हैं? कांग्रेस पार्टी सदन में आपके साथ ना खड़ी हो, देश में आपके साथ ना खड़ी हो, हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? बड़ी इकोनॉमी, हम उससे लड़ नहीं सकते। आज विपक्ष में रहते हुए आपको, सुनिए तो, आज सदन विपक्ष में में तो रहते हुए भीगी आपको बिल्ली ध्यान बन आ रहा गए। है, रत्नेश अच्छा भाई एक सुनिए चीज तो, बताइए, नहीं आज मैं वही विपक्ष तो में रहते पूछा। आपको ध्यान आ रहा है कि विदेश सीधे युद्ध छेड़ देना चाहिए। मैं वही तो 1962 में हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए भाई? 1962 में अरे हम लड़े थे, हमारे देश का किसान, मजदूर, युवा सब लड़ा जाके। 1962 के भारत में 2024 के 23 के भारत में बहुत अंतर है। अक्साई चीन कैसे गया? और सुन लीजिए, इन्होंने राफेल की बात की। राफेल अब राफेल इधर-उधर मत जाइए। मैं आ जाता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने बोला तो उसका जवाब सुन लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ने बोला है
चीन ने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारी सीमा पे राफेल डिप्लॉय मत कीजिए, लेकिन बार बार कहा कि आप ब्रह्मोस डिप्लॉय मत कीजिए। और ब्रह्मोस कांग्रेस की सरकार ने बना के दिया था। विश्व की एकमात्र ऐसी क्रूज मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट पे बात करती है। चर्चा के समापन का वक्त है, फायर एंड वक्त इससे फॉरगेट पे ज्यादा बात इजाजत करती नहीं है। देता है। ये लेकिन ये लोग आपसी सत्ता तूतू की का दलाली तूतू करके मैमे का वक्त भारत नहीं है माता ना। की हत्या करने वाले ये लोग आपसी बताएंगे। तूतू मैमे का वक्त देश नहीं की है। कैसे रक्षा और की अगर जाती है। आरोप लगते हैं कि जिस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं, भले ही पड़ोसी, भारत की नीयत कभी ऐसी नहीं रही है कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब रखे जाएं। भारत ने हमेशा दोस्ती की पहल करने की कोशिश की है, सरकारें कोई भी नहीं हो। लेकिन पीठ पर छुरा घोंपने का अगर काम किया गया है किसी देश की तरफ से, तो ऐसे देश के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। जो आरोप लगते हैं कि भाई न्यूज क्लिक के हिसाब से खेल हो रहा है या फिर फंडिंग ली जाती है, तो इसका सच भी सामने आना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाकर भागने की जरूरत भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।